अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी कर दे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं 4 से 5 और ये एनक्लेक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रोमेट्रिक के लिए भी। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। आज का टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। बेसिकली क्रेनियल नर्व्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसको याद रखने के लिए टिप्स क्या हैं हमारे पास, यानी कि नेमोनिक्स कौन से हम यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नेमोनिक्स के बारे में। इसके नाम को याद रखने के लिए हमारे पास सेपरेट नेमोनिक है और इसकी कंपोजिशंस को देखने के लिए, यानी कि ये सेंसरी हैं, मोटर्स हैं या बोथ हैं, तो वो सेपरेट है। इसके नेम्स को याद करने के लिए जो हमारे पास नेमोनिक है वो है वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। We will discuss their names later. हम इसको बाद में देखते हैं कि ये किस तरह से कैसे हैं, ये इसके नाम के साथ मैच करते हैं। सेकंड नेमोनिक की तरफ आते हैं, जो इसकी कंपोजिशन को डिस्क्राइब करेगा। वो ये है, सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोर। Now we discuss our topics by using these mnemonics with explanation. There is mnemonic function and serial number 1. Nerve, cranial nerve 1. Only means olfactory. Olfactory. 1 mean optic. Of oculomotor, the tracheal, 2 trigeminal, and athletes means abducens nerve. Third, facial. Facial, very auditory, and second name is vestibulocochlear for this one. Ninth cranial nerve is stand for glossopharyngeal and its mnemonic is good. Victorious vagus nerve, 10th cranial nerve, and 11th is an accessory, and 12th and last one is healthy hypoglossal. Already mentioned in the start of the videos, there are two mnemonic we use separate for their composition and for their names. You can read one by one with their functions also. You can read first one is start from only and its olfactory nerve. Mnemonic some just because its sensory nerve is related to sensations. Our sensations हमारी सेंस के साथ रिलेट करती है। ऑल्फैक्शन, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ऑल्फैक्शन, स्मेल करना। जो है वो 1 मीन ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक आई से रिलेटेड, मीन विजन, इसका फंक्शन है विजन। सेज मीन सेंसरी, इट्स जस्ट tells us about its composition, its sensory or motor or both. It's sensory because it related also to our sense. Third one of oculomotor. Oculomotor, it's motor. oculomotor, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये मोटर नर्व है। जितनी भी मोटर नर्व्स होती हैं वो फंक्शंस को डिस्क्राइब करती हैं, एक्शंस को डिस्क्राइब करती हैं। अगर बोथ हों तो वो सेंसेशंस को और एक्शंस को दोनों को डिस्क्राइब करती हैं। तो इसमें मोटर नर्व है तो ये आई फंक्शन को डिस्क्राइब करती है, जैसे कि प्यूपल डायलेशंस को। जो फोर्थ वन है वो दी मतलब ट्रोकियल नर्व है और ये मोटर नर्व है और ये भी आई मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है। मोटर है मीन किसी फंक्शन को डिस्क्राइब करती है, तो ये आई फंक्शन को डिस्क्राइब करती है।
और आई फंक्शन कौन सा, आई मूवमेंट। आई मूवमेंट कई तरह की होती हैं, ये जिसको डिस्क्राइब करती है उसमें हम नीचे देख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं। फिफ्थ वन जो है वो ट्राइजेमिनल है, लेकिन ये इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, सेंसेशंस भी होती हैं और मोटर भी है, सेंसरी भी है और मोटर भी, इसलिए हम इसको बोथ कंसीडर करते हैं इसकी कंपोजिशंस को। अब इसमें सेंसेशन कैसे है, ये फेस सेंसेशन में हेल्प आउट करती है, और जो चेविंग इसका फंक्शन है, इसलिए ये मोटर है। सिक्स वन इज एब्ड्यूसन। एब्ड्यूसन मोटर नर्व है, फंक्शंस को डिस्क्राइब करती है और ये भी आई मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है, लेकिन ये वो वाली आई मूवमेंट है जिससे हम आसपास की चीज़ें देख सकते हैं, टू लुक ईच साइड, कि हम साइडों पे कैसे देखते हैं, तो ये उस मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अगेन वन ओल्फैक्टरी, स्मेल के से रिलेटेड, ऑप्टिक विजन से, अकोलोमोटर आई फंक्शन प्यूपल डायलेशन से, ट्रोक्लियर आई मूवमेंट से, ट्राइजेमिनल फेस सेंसेशन एंड चेविंग से, एब्ड्यूसन्स आई मूवमेंट से। इस चीज़ को याद रखने की एक आसान चीज़ ये है, अगर हमें ये पता हो कि ये सेंसरी हैं या मोटर हैं तो हम इनके फंक्शंस खुद ब खुद याद रख सकते हैं। इट्स ईजी टू रिमेंबर देयर फंक्शंस फ्रॉम देयर कंपोजिशन। To the seventh cranial nerve. Seventh cranial nerve is the facial nerve. Facial nerve related to both. Its composition is for both sensory and motor. How? It help in sensations like taste in taste, and it also work as a motor. Meanwhile, it also helps in any function, any body part functions. Facial, it means face functions, it means face movement. तो इसका काम है फेस मूवमेंट और टेस्ट। एट्थ क्रेनियल नर्व ऑडिटरी, इसका दूसरा नाम वेस्टिब्यूलो कोक्लियर है, और ये सेंसरी है, और ये हेयरिंग का ऑडिटरी और हमारे सुनने की हिस्से निकला है, और इसलिए ये हेयरिंग और बैलेंस का काम करती है। नाइन्थ वन इज़ द ग्लोसोफ्रिंजियल। ग्लोसोफ्रिंजियल बोथ होती हैं, मोटर भी और सेंसरी भी। ये थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट और स्वेल्विंग में काम करती है। स्वेल्विंग इसका काम है, थ्रोट एंड टेस्ट सेंसेशन जो है वो इसका सेंसरी नर्व में आता है, क्योंकि ये दोनों कंपोजिशन से बनी है तो इसके काम भी दोनों से रिलेटेड हैं। टेंथ वन इज़ विक्टोरियस। विक्टोरियस वेगस नर्व है और ये भी बोथ से बनी है। इसका काम है गैग रिफ्लेक्स, इसका काम है सेंसेशन ये करती है, एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। 11th वन इज़ द एक्सेसरी। एक्सेसरी सिर्फ मोटर नर्व है, ये सिर्फ फंक्शन है इसका, ये एक्शन करती है, सिर्फ मसल्स को कंट्रोल करती है, जो हमारे नेक, हेड एंड शोल्डर को मूव करते हैं उनको। हेल्दी हाइपोग्लोसल नर्व मीन, ये मोटर है, इसमें फंक्शंस होते हैं, सिर्फ टंग मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगेन से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। और अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हमारा क्रेनियल नर्व्स का आज का टॉपिक था, जिसके लिए मैंने 2 नेमोनिक आप लोगों को रिमाइंड करवाए हैं। फर्स्ट वन उसके नेम्स के लिए, सेकंड वन उसकी कंपोजिशन के लिए। नेम्स को याद करने के लिए नेमोनिक को याद रखना इम्पोर्टेंट है, इससे आप नेम्स इजीली याद रख सकते हैं। और हमने नेमोनिक इसकी कंपोजिशंस के लिए बनाया है कि ये सेंसरी हैं कि मोटर, ताकि हम इसके फंक्शंस को आसानी से समझ सकें।